फाइव क्लास आज की हमारी अच्छी बात है। इल्म ऐसा ख़जाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है भाई के नाम ख़त। ख़त आपको पता है हम लिखते हैं इम्तिहानी मरकज़, तारीख़ और प्यारे भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, आपका ख़त मिला। घर के हालात से आगाही हुई। मैं यहाँ हॉस्टल में खैरियत से हूँ। यहाँ मैं अकेला नहीं, मेरी तरह बहुत से बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपसे दूरी का एहसास शिद्दत से होता है। मैं आपको ईमेल का जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर दिल में ख्याल है आपने ख़त लिखा तो मैं भी आपको ख़त लिखूं। आपने अपने ख़त में मुझे स्कूल की कंप्यूटर लैब के बारे में दरियाफ्त किया है, यानी पूछा है कि कैसी है और मैं इससे कितना फ़ायदा उठाता हूँ। प्यारे भाई, हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब में बहुत से कंप्यूटर मौजूद हैं। हर बच्चा कंप्यूटर टीचर की रहनुमाई में, यानी कि टीचर की मदद से हर रोज़ 1 घंटा कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। मैं जब घर था तभी कंप्यूटर इस्तेमाल करता था, लेकिन इसकी असल अफादियत मुझ पर अब ज़ाहिर हुई। अफादियत, फ़ायदा। हमारी लैब में इंटरनेट की सहूलत भी है। इंटरनेट को कंप्यूटर की रूह कहा जा सकता है। इंटरनेट के बगैर कंप्यूटर महदूद पैमाने पर काम करता है, लेकिन इंटरनेट की सहूलत हो तो इसके ज़रिए आप हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे अपने किसी भी दोस्त को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के ज़रिए हम पैगामात, मज़ामीन, तस्वीर चंद सेकंड में बैठे बिठाए अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। अब कंप्यूटर का काम मोबाइल फ़ोन से भी लिया जाने लगा है। मैंने भी अपना ईमेल अकाउंट बना लिया है। इसके ज़रिए मुझे ईमेल की जा सकती है। कल ही मेरे कंप्यूटर के टीचर ने बताया कंप्यूटर के तमाम हिस्सों के अलग अलग नाम हैं। इसकी स्क्रीन को मॉनिटर कहा जाता है। हम कंप्यूटर पर जो काम करते हैं वो मॉनिटर पर दिखाई देता है। कंप्यूटर पर काम करने के लिए कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत पड़ती है। कीबोर्ड मुख्तलिफ बटन पर मुश्तमिल होता है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से तरह तरह के काम ले सकते हैं। माउस किसी ऑप्शन को क्लिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर का एक हिस्सा CPU कहलाता है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुखफ़िफ़ है। CPU कंप्यूटर का दिमाग कहा जा सकता है, कंप्यूटर क्योंकि ये कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर में हम बहुत सी किताबें महफूज कर सकते हैं। ज़रूरत के वक्त हम किसी भी किताब का कोई भी सफ़ा खोलकर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है मेरा ये ख़त आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। मुझे ईमेल के ज़रिए इतला करें। मेरा ईमेल एड्रेस है। मुझे आपकी ईमेल का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। आपका भाई एहसन। 5 क्लास आप लोगों ने इसके मायने लोगों से ढूंढ कर लिखने हैं और इमला की प्रैक्टिस करनी है। अब हम एक्टिविटी सॉल्व करेंगे इसकी। सवाल नंबर 1 है, दर्जा सवालों के जवाब दीजिए। एहसन किस शहर में रहता है? लाहौर में। कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर हैं? बहुत सारे कंप्यूटर हैं। इस तरह तमाम सवालों के जवाब देंगे। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक खाली जगह पुर कीजिए। मैं यहाँ डैश में खैरियत से हूँ। हॉस्टल। हर बच्चा एक डैश कंप्यूटर इस्तेमाल करता है 1 घंटा। सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। इंटरनेट को कंप्यूटर की कहा जा सकता है। तस्वीर, ज़बान, आँख, रूह। इसका सही जवाब है रूह। CPU कंप्यूटर को करता है ठीक, इस्तेमाल, ख़राब, कंट्रोल। इसका सही जवाब है कंट्रोल। प्रिंटर के ज़रिए हम हासिल करते हैं तस्वीर, प्रिंट, किताब, कागज़। इसका सही जवाब है प्रिंट। सवाल नंबर 4 है, दर्जा अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हालात। हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। अकेला। मैं अकेला ही रहता हूँ। फ़ायदा। फ़ायदा और नुकसान तो अल्लाह को मालूम है। सवाल नंबर 5 है, इस सबक में 2 अल्फाज तकरीबन और एहतियातन तनवीन यानी 2 ज़बर के साथ इस्तेमाल हुए हैं। आप दर्जा अल्फाज में तनवीन इस्तेमाल कीजिए और नए अल्फाज बनाइए। आपको पता है कि तनवीन वाले अल्फाज कौन से होते हैं? जिनके ऊपर 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश का इस्तेमाल किया गया होता है। अब आपको 2 मिसालें दी गई हैं, तकरीबन और एहतियातन। नए अल्फाज दिए हैं, इनको हमने तनवीन के साथ इस्तेमाल करते हुए लिखना है। आदत, आदतन। इस तरह बाकी भी लिखेंगे। सवाल नंबर 6 है, वो अल्फाज जो किसी को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल हो हरूफ निदा कहलाते हैं। मुखातिब करने या किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए इस्तेमाल हों वो हरूफ निदा होते हैं। मसलन लोगों, मुसलमानों, अरे भाइयों, दोस्तों, बच्चों। इन हरूफ के सामने लगाई गई अलामत नदाइया को ये अलामत है को नदाइया कहते हैं। आप दर्जा जुमलों में हरूफ निदा के साथ नदाइया की अलामत लगाइए। पहला, दोस्तों आओ सैर को चलें। तो कहाँ पे किसी को मुखातिब या पुकारा जा रहा है? दोस्तों के बाद हम नदाइया की अलामत लगाएंगे। इस तरह तमाम आप लोगों ने जुमलों में नदाइया की अलामत का सही इस्तेमाल करना है। सवाल नंबर 7 है, ऐसा कलमा जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो फ़ेल कहलाता है, जबकि काम करने वाला फ़ाइल कहलाता है, और जिस पर कोई फ़ेल वाक़या हुआ हो मफ़ूल कहलाता हो, यानी जिस पर कोई काम हो रहा हो वो मफ़ूल कहलाता है। मसलन एहसन ने ख़त लिखा। इस मिसाल में एहसन फ़ाइल है, लिखा फ़ेल है और ख़त मफ़ूल है, क्योंकि ख़त पे काम हो रहा है वो मफ़ूल है। दी गई मिसाल के मुताबिक फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल अलग अलग कीजिए। जुमले हैं, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल अलग करने हैं। अरफ़ा ने सेब खाया। काम करने वाला अरफ़ा फ़ाइल है, खाया फ़ेल और सेब जिस पर काम हो रहा है, जिसको खाया जा रहा है, वो मफ़ूल है। इसी तरह तमाम अल्फाज के जुमलों के आपने फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल अलग करने हैं। सवाल नंबर 8, हरूफ़ अतफ़ वाव
और वो हरूफ हैं जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिलाएं। वाओ और मसलन दिलो दिमाग, कीबोर्ड और माउस। वाओ के इस्तेमाल से दी गई मिसाल के मुताबिक मुरक्कब अल्फाज बनाएं। शाम सहर, इसमें वाओ का इस्तेमाल होगा, शामो सहर हो जाएगा। इसी तरह आपने लगाना है वाओ कहाँ लगेगा और कहाँ लगेगा और आप मुरक्कब अल्फाज बनाएंगे। 5 क्लास आप लोगों ने यहाँ ख़त लिखने का तरीका है, आप लोगों को क्लास में भी करवाया गया है। ख़त किस तरह से लिखते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे ख़त लिखना है अपने भाई के नाम या वालिद के नाम जो भी है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अपने वालिद साहब के नाम ख़त लिखते हैं, तो आप अपने वालिद साहब के नाम ख़त लिखेंगे। ठीक है, तमाम एक्टिविटीज़ को याद कीजिएगा, इमला की प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।